सभी लोगों का दिली तमन्ना होता है कि हज और उम्रा पर जाएं और अल्लाह के पाक घर खाना काबा का दीदार करें, हजरे अस्वद को बोसा दे और मुकाम इब्राहिम पर शुक्राना नमाज अदा करें और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। अल्लाह आप लोगों को और हम सब को अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत करा दे, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की ज़ियारत करा दे और इसकी बरकत से हम लोगों की तमाम ज़ाहिरी और बातनी हर तरह के गुनाहों को माफ़ कर दे। दोस्तों, जब आप हज और उम्रा करने के लिए मक्का आते हैं तो सबसे पहले आपको खाना काबा का तवाफ़ करना पड़ता है। इसके बाद सफ़ा और मरवा दोनों के बीच 7 बार चक्कर लगाना होता है। जब सफ़ा से मरवा की तरफ पहुंचते हैं तो इसे 1 चक्कर गिनती करेंगे और फिर जब मरवा से सफ़ा की तरफ आएंगे तो दूसरी चक्कर गिनती किया जाएगा। इसे अरबी ज़ुबान में सई करना कहते हैं। इसका मतलब हुआ प्रयास करना, चलना या फिर पीछा करना। आज हम सई के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके महत्व के बारे में, इसके इतिहास के बारे में और सई करने समय जो दुआ की जाती है उसे भी जानेंगे। जब हाजी लोग हज या उम्रा करने के लिए मक्का पहुंचते हैं और बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ करने के बाद उन्हें उम्रा करने में सई करना पड़ता है, यानी सफ़ा और मरवा दो छोटी पहाड़ियों के बीच 7 बार आगे पीछे चलने की रस्म को सही कहते हैं। यह मस्जिद अल हरम काबा शरीफ के जस्ट निकट है। जब लोग तवाफ़ मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ा जाता है। उसके बाद सही करने की ज़रूरत पड़ती है, जो 7 बार एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंचना पड़ता है। जब कोई सफ़ा से मरवा की तरफ पहुंचेगा तो उसे 1 चक्कर माना जाएगा और पहला दौर सफ़ा से शुरू होना चाहिए और दूसरी दौर मरवा से शुरू होकर सफ़ा पर ख़त्म होना चाहिए। इसी प्रकार दोनों पहाड़ियों के बीच 7 बार चक्कर मुकम्मल होना चाहिए। अगर किसी हाजी से गिनती में भूल हो जाती है तो उसे जो सबसे नीचे वाला अंक होता है वहाँ से अगली गिनती शुरू करना चाहिए। आइए आपको सही करने का इतिहास के बारे में बता दें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीबी और बच्चे को लेकर मक्का पहुँचे और उनके बीबी का नाम हाजरा था और यह रस्म उन्हीं की याद में मनाया जाता है और उन्हीं के सुन्नत तरीक़ों पर अमल करते हुए यह रस्म अदा किया जाता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने बीबी और बच्चे को कुछ खजूर और पानी के साथ अल्लाह के हुक्म पर सफ़ा और मरवा के वीरान वादियों में छोड़कर चले जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जो खाने के थोड़े से संसाधन थे वह ख़त्म हो जाता है और पानी भी समाप्त हो जाती है और बच्चा इस्माइल प्यास के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चे को रोते भी लगते देख कर उसकी माँ परेशान हो जाती है और इसी बीच कभी वह सफ़ा की तरफ दौड़ लगाती है तो कभी मरवा की तरफ दौड़ लगाती है। इसी बीच बच्चे इस्माइल के कदम मुबारक से एक पानी का चश्मा जारी होता है जिसे आज पूरी दुनिया जमजम पानी के नाम से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अदा इतना पसंद आया कि हज और उम्रा पर आए हुए लोगों के लिए इन सुन्नत तरीक़ों पर अमल करने की और इसे दोहराने की हुक्म दे दिया और इसे फ़र्ज कर दिया। मर्द हजरात के लिए एक जगह चिन्हित किया गया है जहाँ पे उसे दौड़ कर गुजरना होता है और औरतों को तेज कदम से चलना पड़ता है और सफ़ा और मरवा के बीच की जाने वाली दुआ कबूल होते हैं। और कुरान में अल्लाह ने इन दोनों जगहों का जिक्र भी किया है और इस कुरानी आयत को इन जगहों पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत भी बताई है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को अपने पाक घर की दीदार करने की तौफीक दे और इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हम सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए न्यूज़ को अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। आप सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए अपडेट को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे